हम जैसे लिखा है, एक व्यक्ति 17,600 रुपये उधार लेता है और पहले साल 9.09% ब्याज की दर और दूसरे साल 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब कि एक व्यक्ति 17,600 रुपये उधार लिया है। पहले साल जो है ब्याज की दर 9.09% मतलब 1/11 है और दूसरे साल ब्याज की दर 12.5% ब्याज की दर है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 2 साल का हमको निकालना, तो उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 17,600 है ही है और 9.09% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/11 लिख सकते हैं। वो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8। इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 8,000 रुपये उधार लेता है और 10% ब्याज की दर से, है ना। एक व्यक्ति 8,000 रुपये उधार लेता है और 10% जो है ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक व अर्धवार्षिक देय हो। मतलब 8,000 रुपये उधार लिया है और 10% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के, है ना, 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है 1.5 वर्ष के वार्षिक और अर्धवार्षिक कहो या छमाही कहो, इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है, या इसको हम नॉर्मल मेथड से जान लेते हैं। जैसे 8,000 है, 8,000 का 10% निकाला कितना आया, 800 आया। एक साल का हो गया। फिर 1.5 साल का निकालना है, मीन्स 10% का हमने आधा कर दिया तो 5% हो गया, है ना। तो 8,000 का 5% कितना हो गया, 8,000 का 5% हो गया 400 हो गया। फिर 400 हो गया, फिर ये जो इसका हमने निकाल दिया। 800 का 5% कितना आ गया, 40,000। तो कुल कितना होगा, कुल हो गया ये 8 से 1240 हो गया, है ना। ये कब का था, ये जब था वार्षिक था। अब अगर छमाही की बात कर लें तो छमाही जो है 1.5 वर्ष में कितनी बार होती है, छमाही 1.5 वर्ष में 3 बार होती है। तो उसको हम 3 बार करेंगे। तो ब्याज की दर 10% थी। मैंने बताया था आपको कि हमेशा हम 10% थी, इसको 12 से को 10% क्या थी, 10% ये वार्षिक थी, है ना। 10% थी, ये 10% वार्षिक थी, इसलिए हमने 12 से भाग कर दिया, महीने में आ गया। हमको निकालना छमाही की, तो इसलिए 6 से गुणा कर दिया। तो ये कुल 5% आ गया। ये ऐसे भी 10% था जब वार्षिक का, तो छमाही कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब बात आती है 1.5 साल का। 1.5 साल में कितने महीने होंगे, तो उसमें कुल 18 महीने होंगे, है ना। तो 1.5 महीने में कितने होंगे, 18 महीने होंगे। और हमको क्या निकालना, आज वैसे छमाही तो 6 से 18 करेंगे, वैसे 3 आएगा, है ना। तो उसी तरह हम 8,000 का अगर हम 5% निकालें तो 8,000 का 5% कितना आ जाएगा, 400 आएगा, है ना। अब दूसरे साल भी हमको 3 टाइम निकालना, तो दूसरे साल 8,000 का 5% कितना आएगा, 400 आएगा। और 400 का 5% कितना आएगा, 20 आएगा। अगले साल 420 कुछ मिलेगा। फिर 420 का हमने 5% निकाले, कितना 21 आया। तो जो इसमें जो सेम मिल रहा है उसको छोड़, जो बचा रहा अंतर 21 का, ये 21 इसका अंतर है 1261 जैसे लिखा है। अब जैसे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो 8,000 का देखिए हमने 10% निकाला, कितना है, 800 है। 800 का हम अब 1.5 साल तो 1 साल का हो गया। अब आधा बचा, तो इसका हमने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो कितना है, 400 आया। 400 आया। अब उसके बाद देखिए क्या था कि छमाही था, तो 10% का आधा कितना होता है, 5%। तो जिसका हमने 5% निकाला, 400 का 5% कितना आया, तो 20 आया। फिर हमने 5% निकाल दिया, फिर हमने 5% निकाले तो कितना आया, तो 20 का 5% कितना एक आया। तो 20 और एक जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 21 इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखा है, एक व्यक्ति 7,000 रुपये उधार लेता है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक देय हो। तो 7,000 का हमने देखिए 4% दिया था, 4% निकाला, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि 1.5 वर्ष, ये 1 साल का हो गया, बचा आधा साल, तो हमने इसका आधा कर दिया, तो कितना 140 आ गया। हमको क्या निकालना, हमको अंतर निकालना है, और जो कि ब्याज का छमाही है। तो 4% का आधा कितना होता है, 2%। तो 2% में निकाला, है ना। फिर उसके बाद हमने एक बार और निकाला, 1 साल का था, फिर छमाही, फिर निकाला, तो कितना होता है 2 टाइम्स।
तो इसका 2% फिर निकाल कितना 0.56। अब इसको जोड़ दें कितना आ जाएगा 2.856। देखिए, एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष 4,000 रुपये वापस करता है और दूसरे वर्ष 7700 रुपये देकर धन को चुका देता है। तो बताओ मूलधन क्या होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज देय हो। देखिए, व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। पहले वर्ष जो है 4,000 वापस कर देता है और दूसरे वर्ष 7700 रुपये देकर धन को चुका देता है। तो बताओ मूलधन क्या था और यदि ब्याज की दर मतलब ब्याज की दर जो दिया है ये कैसे है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए यहाँ पे 10% ब्याज दिया तो 1/10 होगा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मतलब 10 मूलधन था, एक ब्याज मिला तो कुल कितना हो 11/10 हो गया। अब हमें मूलधन नहीं पता है, जैसे आप जानते हैं क्या A/P का रेशियो होता है ना, मिश्रण अपन मूलधन होता है। तो मूलधन हमने P मान लिया है ना। पहले वर्ष क्या हुआ कि 4,000 रुपये दिया और कुछ रुपये बाद में दिया तो प्लस x लिख दिया। उसके बाद जो है कुछ रुपये में से जो रुपये बचे थे उसमें से 7700 रुपये दिया, 7700 रुपये दिया तो पूरा धन दे चुका था, है ना। तो ये वही यहाँ पे हुआ था जी। प्लस एस का मतलब ये होता है कि मूलधन कुल मूलधन कुछ भी था उसमें से 4,000 रुपये दिए और कुछ रुपये नहीं दिए, है ना। वही प्लस एस लिख दिया। अगले साल जो बचे रुपये थे उसी में से तो 7700 रुपये दिया है। उसके बाद 11/10 यहाँ से कंपेयर कर लिया कि 11 से 77 कितने गुना हो रहा, तो वही गुना यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 7,000 हो गया। जब भी x की वैल्यू यहाँ पे 7,000 आ गए तो यहाँ पे भी x वैल्यू यहाँ पे मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा 7,000 11,000, है ना। 11,000/P। अब इसका इससे कंपेयर कर देंगे, पहले इसके कर दिया, अब इसका इससे कंपेयर कर लिया तो इससे कितने गुना हो रहा है, ये 1,000 गुना हो रहा है तो इसका भी गुना 1,000 हो तो कितना 10,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले साल 1,000 वापस करता है, दूसरे साल 1,000 वापस करता है, तीसरे साल 11,000 वापस करता है देकर धन चुका देता है। तो बताओ कितने रुपये उधार लिए थे। देखिए क्या कर रहा है 10% ब्याज की दर मतलब 11/10 हो गया। पहले साल क्या करता है 1,000 रुपये देता है, कुछ पैसा बचा होगा मतलब कुछ पैसा बाद में देगा, मूलधन का था, है ना। उसके बाद ये जो मतलब बचे हुए रुपये में से फिर 1,000 रुपये देता है और फिर y रुपये बाद में देगा, फिर बचे हुए रुपये y में से, है ना। x y यहाँ पे आ गया, y वाला फिर यहाँ पे आ गया। फिर क्या करता है तीसरे साल में हमको तीनों बराबर करना है। 11,000 रुपये देता है फिर क्या करता है चुका देता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे लास्ट से ये कितने गुना हो रहे हैं। यहाँ पे कितना आया 10,000 आया। अब ये 10,000 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना 11,000 आएगा, है ना। ये 11,000 आएगा। तो ये 11,000 हुआ मतलब 11 से 11,000 हुआ, कितने गुना हुआ 1,000 गुना हुआ। तो 10 का भी 1,000 गुना होगा तो कितना होगा 10,000 होगा। तो जब x की वैल्यू 10,000 आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 होगा। अब फिर वहीं से कंपेयर करेंगे लास्ट वाले से, तो 11 का कितना हो रहा है 11,000 हो रहा है, तो उसी तरह 10 का कितना होगा 10,000 होगा। 10,000 रुपये हमारे उधार लेता आंसर। देखिए ये अंडर रूट में दिया है 4x² + 5x + 27 प्लस ये केवल यही तो रूट है बस। फिर अंडर रूट 4x² + 5x - 57 बराबर 4 दिया है और ये भी दिया है, ये प्लस में दिया है और ये क्या दिया है माइनस में दिया है। तो वही हम लिखा देंगे a + b और a - b दिए हमको, इसका मान देखिए निकालना है तो a² - b² है ना। तो a × b कर देंगे मतलब इनको गुणा कर देंगे उनको गुणा करेंगे तो a² - b² और a × b वही गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 × m हो गया, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे कितना आ जाएगा m/21 आएगा। देखिए जब हम पावर इंक्रीज करते हैं जैसे अब a बराबर 1/a - 5 दिया तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो a - 1/a बराबर 5 आ गया। अब हमको एक पावर से 3 पावर में जाना है, पावर क्या करना है इंक्रीज करना है तो हम साइन हमेशा अल्टरनेट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे साइन हमेशा हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे। अब जैसे a - 1/a बराबर 5 दिया हमको क्या निकालना है a³ - 1/a3, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या यूज़ करेंगे प्लस यूज़ करेंगे, है ना। तो 5 से क्यूब कर देंगे तो और जैसे इसका अपोज गुणा कर देंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब जैसे a बराबर 3 + √8 दिया है हमको क्या मान निकालना है a² + 1/a² मान निकालना है। तो देखिए a बराबर ये दिया है ना।
तो इस टाइप क्वेश्चन को अगर अंडर रूट में अगर लिखा होता और सही बात होता तो 3 को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 9 लिख दिया। अब एक बार दिया है कि 1/a मान निकालना है तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 8 लिख दिया। और इसके अपान में संख्याओं के बीच अंतर से भाग कर देते हैं, जो कि अंतर कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने भाग नहीं किया है ना। तो अब जैसे देखिए ए की वैल्यू आ गई, 1/a की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो पहले ए प्लस 1/a की वैल्यू पता हो तो ए प्लस 1/a हमको वैल्यू निकालना, तो इनको जोड़ दिया, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, कैंसिल होगा, तो √9 प्लस √9 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस 1/a की वैल्यू 6 आ गया, तो ए स्क्वायर 1/a² मान निकालना आसान है। देखिए पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन हम अल्टरनेटिव यूज करेंगे, तो अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 34 आ गया। देखिए जब हम पावर डाउन करते हैं या जो हाफ करते हैं या जो आधा करते हैं तो हमेशा हम प्लस माइनस 2 करते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो +2, अगर माइनस कर रहे हैं तो -2। अगर जैसे x² + 1/x² बराबर क्या दिया है, 140 दिया है, 14 दिया हुआ है ना। कोई आपसे पूछे कि x + 1/x का मान क्या होगा, देखिए क्या कर रहे हैं, पावर डाउन कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो, और अंडर रूट भी लेना है, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। कि अब जैसे अब अंडर रूट में जैसे आधा कर रहे हैं तो अंडर प्लस 2 करेंगे तो 14 तो 16 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या दिया, 194 दिया। अब इसको अगर हम निकालें कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो मैंने बताया आपको कि जब पावर डाउन करते हैं या हाफ करते हैं तो हमेशा हम अंडर रूट प्लस माइनस 2 करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो अंडर रूट 194 अंडर रूट लिखा, 194 + 2 किया तो कितना, 196। 196 किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है, चूँकि हमको निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना। तो अब इसका आधा और कर देंगे, तो आधा और करने के लिए हम हाफ करने के लिए हम हाफ ही जोड़ देते हैं और अंडर रूट का निशान लगा देते हैं। तो हमने अंडर रूट का निशान लगा दिया, तो 14 में +2 16 हो गया, 4 आ गया। अब यहाँ से हमने x² + 1 बराबर 4x कर लिया, तो यहाँ से हमारा x² - 4x का मान कितना, -1 आ गया। हमको निकालना था मान x - 2 का होल स्क्वायर का, तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। देखिए x बराबर दिया है √7 + x - x, और y बराबर दिया है। तो अगर आपको याद रखिएगा, अगर कभी भी x और y का गुणनफल 1 अगर आता है तो 1/x + 1 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। अगर देखिए x × y का गुणनफल अगर क्या आता है, 1 आता है, तो हमेशा 1/x + 1 + 1/y + 1 मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए x बराबर लिखा है अंडर रूट, या अगर ऐसे लिखा रहे √5 + 1, ये √x + y अपॉन √x - y, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो अंश को वैसे ही लिखा रहने देंगे, √5 + 1, और बटे में हर वाले का अंतर, 5 में से एक कितना, 4, वो भी किसका, अंडर रूट मिलेंगे, है ना। तो 5 + 1 बटे में 4 का 2 आ गया। अब हमको मान किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो x का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब जैसे x बराबर दिए है अंडर रूट, या ऐसे भी लिखा रहे कि √3 + √2 अपॉन √3 - √2। अगर इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x + y अपॉन √x - √y। तो इसको देखिए अंश को वैसे ही लिखा रहने देंगे एज इट, और नीचे वाले के अंतर का वर्गमूल लेकर हम यहाँ पे भाग कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए जहाँ कहीं भी देखिए अगर एक इक्वेशन दी हो और वेरिएबल कितने हो, 3 हो, मतलब x y z हो, तो किसी एक का मान x y z में से किसी एक का मान आप 0 वैल्यू पुट कर दें तो जो कैंसिल होगा, वरना आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब जैसे अभी हमको x + y + z बराबर 0 दिया, मतलब एक इक्वेशन दिया है और एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो, तो आप x y z में से किसी एक का मान 0 पुट कर दो, तो आंसर आज हमने मान लिया कि x का मान 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए √x + 1 + √x - 1, देखिए ऊपर प्लस में लिखा है और नीचे क्या लिखा है, माइनस में लिखा है, a + b लिखा है और क्या लिखा है, ये -b लिखा है। तो योग अंतरानुपात विधि यहाँ पे लगा है 3:1 लिखा है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में √x + √y +
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर वाई। देखिए जो ऊपर प्लस में लिखा वही इसको लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। और बराबर क्या लिखा है, 2/1 लिखा है, तो एक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि अंश में पहला वाला और हर में लास्ट वाला को लिख देते हैं। देखिए इस तरह मेथड सबसे क्या करते हैं कि अंश में हम पहला वाला लिख देते हैं, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बटे में हर में देखिए लास्ट वाला लिख देते हैं। अंडर रूट को नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला ये हटा देंगे, है ना, ये हटा देंगे, जो अंदर लिखा है ये लिख देंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई, नहीं सॉरी, पूरा लिखेंगे पूरा, है ना। तो अंडर रूट में लिख दिया हमने, अंडर रूट में पूरा अंश में पहला वाला लिख देते हैं और हर में लास्ट वाला जो है पूरा लिख देते हैं नीचे। बटे में क्या हो रहा है, ऊपर प्लस हो रहा है, तो 2 में एक जोड़ दिया, कितना है, 3 आया। और नीचे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा था, 2 में से 1 हमने माइनस कर दिया, कितना, 1 आ गया। उसके बाद रूट लिखा तो हमने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो कितना बचा, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। अब यहाँ पे फिर बन रहा है प्लस माइनस, तो फिर वही करेंगे कि अंश में पहला वाला और रूट एक्स बटे हर में लास्ट वाला, तो रूट एक्स बटे रूट वाई हो गया, बटे में वो प्लस हो रहा, तो 9 में से 1 जोड़ा 10 हो गया, 9 में से हो गया 8 हो गया। यहाँ से कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर फिर कर देंगे, क्योंकि रूट लिखा है, इसलिए स्क्वायर कर दिया, कितना आया, 25/16 या 25 अनुपात 16, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, और आपसे मान पूछे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू वाई का मान क्या हुआ। देखिए हमको ये दिया है, तो मीन्स हम वाई प्लस जेड के स्थान पर क्या रख सकते हैं, माइनस एक्स रख सकते हैं। तो माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा अपन वाई प्लस जेड, इसी तरह मान सब रख देंगे। उसके बाद हम पे एक्स वाई नीचे एडिशन ले लिया, ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम 3abc। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह 3xyz हो जाएगा, बटे नीचे xyz है तो कैंसिल हो, कितना आ जाएगा मान, 3 आ जाएगा। और ये वाला उसी तरह योग अंतर भी लगा है, अंश वाले में पहला वाला, हर में देखिए लास्ट वाला, है ना। उसके बाद हमने देखा स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमने देखा फिर प्लस माइनस की क्रिएट हो रहा है, तो फिर हमने अंश में पहला वाला और हर में लास्ट वाला, बट यहाँ से हमारा एक्स मान 5/3 आ गया। देखिए यहाँ पे एक्स 8 9 4 2 वाई 4 संख्या 56 से विभाजित है, तो वाई के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए 56 से विभाजित है मतलब 7 और 8 से विभाजित, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट से 3 अंक के लिए देखिए ये यहाँ से, हाँ लास्ट के 3 अंक देखें 2y4, तो इसको हम 2 भाग में ब्रेक कर लिया, 2y और y4। अब यहाँ से 8 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। और यहाँ पे y4 लिख दिया, है ना, 2y को इधर लिख दिया, y4 को इधर लिख दिया। यहाँ पे देखिए 2 होना चाहिए, है ना। तब इसको हम जोड़ के लिख देंगे, y हमारा क्या होगा, मान होगा y का, तो y का मान 6 आ गया। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी में अंतर कितना का होता है, 4 का होता है, तो 6 4 10, 6 से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, y के सबसे बड़े मान के लिए, चूँकि 10 हम लेंगे नहीं इसलिए 6 लेंगे, तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 का मान इसमें y में पुट कर दिया हमने। अब बच्चा 7 करना। अब 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि पेयर बना के माइनस कर दो, तो माइनस करें तो कितना 630, जो कि 7 से क्या डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। अब बच्चा एक्स का मान यहाँ पे क्या आएगा, अब एक्स का मान 0 हो नहीं सकता, अब 7 ही होगा तभी तो 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 यहाँ पे रख दिया हमने मान, है ना। मीन्स ये 7 की रख दिया जाए, 7 एक्स का मान क्या आ गया, 7 आ गया। हमको अब निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर बोलो 7×49 प्लस क्या कर दिया हमने, 7×49 प्लस 6 कितना 55 आ गया। देखिए जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना हो और अंतर अगर ए का बनना है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी देखिए क्या दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस जो कुछ भी दिया है ना, मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब यहाँ पर ए माइनस बी का मान क्या दिया है, 1 दिया है ना। ए माइनस बी का मान 1 दिया है, तो ए प्लस बी हम निकाल लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, मतलब 95 प्लस 94 प्लस 93 प्लस 92 प्लस 26 प्लस 25। अब हमको इससे क्या निकालना है, योग निकालना है ना। ये औसत निकालना है, तो औसत तो बहुत निकालना आसान है, पहला और लास्ट जोड़ के आधा कर दो, तो औसत तो ऐसे ही निकल आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, है ना।
अगर हम बात कर लें कि एक की कुल संख्याएं कितनी हैं, देखिए कुल संख्याएं निकालने से पहले क्या निकालेंगे, हम गैप निकालेंगे। और गैप कैसे निकालते हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 26-25 लिखा है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या है, लास्ट है देखिए 95 माइनस 25, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का है। तो 95 माइनस 25 माइनस करने कितना आएगा, 5 5 0 970 आ गया। तो गैप से एक ज़्यादा क्या होता है, कुल संख्याएं होती है, मतलब कुल संख्या कितनी होगी, 71 होगी। देखिए जब कुल संख्याएं हमको पता चल गई और औसत का मतलब एक का ही पता चल गया, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल को या योग को, योग अगर पूछे कि यहाँ से यहाँ तक योग कितना होगा, तो योग निकाल सकते हैं। कुल संख्या कितनी, 71 आ गई, और योग कितना आ गया, 60 आ गया। तो गुणा करने 42 60 आ जाएगा। देखिए 10 संख्याओं का औसत 53.23 है, जबकि 10 संख्याओं का औसत 153.23 है, जबकि 20 संख्याओं का औसत 156.23 है, और 30 संख्याओं का औसत 159.23। तो बताओ सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब नंबर और एवरेज दिया होता है तो कैसे करेंगे। देखिए हमेशा जो औसत होता है, औसत जानते हैं बीच वैल्यू होता है, छोटी संख्या छोटी संख्या से छोटी नहीं होगी और बड़ी संख्या से वैल्यू बड़ी नहीं होगी। हमेशा छोटी और बड़ी संख्या के बीच का ही मान क्या होता है, औसत होता है। क्योंकि यहाँ पे दिया है अलग अलग कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, 20 संख्याओं का तो औसत इतना और 30 संख्याओं का औसत इतना। को क्या निकालना है, तो बताओ कुल या सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले संख्याएं लिख देंगे, है ना, 10 20 30 अनुपात में लिख दिया। इसको कैंसिल कर लिया, कितना है, 1 2 3 आ गया। अब इनके नीचे हम क्या, इनका एवरेज लिख देंगे, 153.3, 156.3, 159.3। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, तो 153 से 56 3 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 में लिखा है, 2 मतलब 2 गुणे 2 कर दिया। इसका यहाँ से कंपेयर कर लिया, इसका यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना वृद्धि हो रहा है, 6 की वृद्धि हो रही है। कितने पे, तो गुणे में 3 कर दिया। अब कुल टोटल कितना ओवरऑल कितना हो रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया और 6 त्रिक 18, तो 18 से 24 हो गया, 24 जोड़ दिया, है ना। ये 24 कुल परिवर्तन नहीं आया। एवरेज में देखिए, एवरेज में कुल कितना परिवर्तन आया, तो 6 त्रिक 18, 18 6 24 आ गया। 24 में कुल कितने में वृद्धि आई, ये कुल 6 ये संख्याएँ थी, ये क्या थी, एवरेज थी। तो जो 18 की वृद्धि हुई, कितने संख्याओं में वृद्धि हुई, 3 2 5 6 6 पे वृद्धि हुई। तो मतलब कि ओवरऑल कितना आया है, 4 पे प्लस हुआ है, मतलब +4 जो है, मतलब ओवरऑल क्या वृद्धि हुई है। तो इसमें से औसत में कोई भी मान सकते हैं। तो जनरली हम पहला ही छोटी संख्या जिसको औसत मान लेते हैं, तो 153 में हम +4 कर दिया, यही तो कितना है, 157 आ गया हमारा, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक समूह में 50 संख्याएँ हैं, प्रथम 10 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 15 संख्याओं का औसत इतना है, शेष संख्याओं का औसत इतना है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो जब भी एवरेज और नंबर दिए हो तो कैसे हल करेंगे, संख्याएँ पहले लिख लो आप, 10 15 25, 10 15 और ये 25, मतलब 25 ही बची, 10 15 10 25 25 ही तो बची। कैंसिल कर ले, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 से, इसका हमने एवरेज लिख दिया, इसके नीचे का। अब देखें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 172 से 74 2 की वृद्धि हो रही, गुणे 3 कर दिया। यहाँ से देख कितने वृद्धि, 72 8 से वृद्धि हो रही, 5 कर दिया। 2 3 6 8 5 40, कितना आ गया, 46 है। कुल 46 कितने पे वृद्धि हो रही, ऑप्शन में कितने की वृद्धि हो रही, 5 3 8 2 10। तो 10 से भाग के तो कितना आया, मतलब 4.6 की वृद्धि हो रही। तो जनरली हम इसको मान लेते हैं। तो 172 में हम 4.6 को जोड़ दें, कितना है, कुछ क्षेत्र आ जाएगा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 70 हो, तो लड़कियों की औसत स्कोर लड़कों के औसत स्कोर से 30% क्या है, 30% अधिक है। तो लड़कों का औसत स्कोर ज्ञात करो। देखिए यहाँ भी हमको एवरेज और नंबर दिया हुआ है। कैसे नंबर दिया है, देखिए बॉयज़ एक कक्षा में गर्ल्स और बॉयज़ जो गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है। पूरी कक्षा का औसत अंक 70 हो, चलो कोई बनने बाद में काम आएगा, 70 हो, तो लड़कों के औसत स्कोर से 30% ज़्यादा है, लड़कियों का ज़्यादा है ना। तो हमने लड़कों को 100 माना, तो लड़कियों का 130 मानेंगे। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 13 आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत अंक 70 है, मतलब कुल का योग 70 है। अच्छा,
तो हम पहले उसको गुणा कर लेंगे। 10 चौक 40, 13 पच्चे 65, तो इसको जोड़ के कितना हुआ 65 और 40 कितना 105 आ गया है ना। 105 ये जो आया है कितने पे, ओवरऑल पे कितना पे आया, 9 पे आया है ना। तो 9 से भाग कर दिया तो कितना आया 35/3। 35/3 का यही तो मान दिया 70। तो यहाँ से ए का मान निकालें कितना आएगा 6 आएगा। अब ए का मान आ गया। अब किसका मान पूछ रहा है, तो लड़कों का औसत स्कोर ज्ञात करो। तो लड़कों का औसत स्कोर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे औसत स्कोर निकालना बोलो तो औसत निकालना है। तो यहाँ पे 10 है, 6 मान आया, तो 10 छक्का 60 ये जो है लड़कों का आ गया। एक कक्षा में 2 बल्ब ए व बी हैं जिनमें छात्रों की संख्या क्रमशः, अरे एक कक्षा में 2 कुछ भी हैं जिनमें छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। ए और बी के औसत अंक 75 हैं तथा ए के छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है। तो ए के छात्रों का औसत अंक 0.1 अंक तक ज्ञात करो। देखिए हमको यहाँ पर संख्या दी है, तो देखिए हमने 50 62 लिख दिया, यहाँ से कैंसिल करके कितना आया 25 31 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए के छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों से योग से 20% ज़्यादा है। तो ए का मान मतलब ज़्यादा तो 120 आ गया, और जिससे तुलना करते हैं उसको क्या करते हैं हम 100 मानते हैं, है ना। तो बी को हमने 100 माना था और ए को कह रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा कर देते 120 और 100 का कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 5 आएगा, क्या एवरेज आएगा। यहाँ पे लिखा है ए और बी की औसत अंक दिए, इसको बाद में बात करेंगे इससे हम। इससे पहले कि 25 छक्का के 150 आ गया, 31 25 कितना 155 आ गया। यहाँ पे कुछ जोड़ ले कितना 305 आ गया। ये ओवरऑल कितने पे वृद्धि हुई है, संख्या कुल कितनी 56 थी। तो यहाँ से 5.4 को मान दिए। देखिए अब ए और बी के औसत अंक बोले तो कुल अंक 75 दिए। ए का मान यहाँ से निकाल कितना आया 13.8 आया है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए के छात्रों का औसत अंक कितना था। ये तो जिस तरह इसमें था ए का मान 6 आ गया था, हमको यहाँ क्या निकालना था औसत निकालना था, तो 10 से 6 मल्टीप्लाई कर दिया था। उसी दिन यहाँ पे हमको औसत निकालना था। ए का मान कितना आया, ए का मान देखिए 82 है, हमको क्या निकालना है औसत निकालना ए का। तो इससे 82 × 6 करते हैं कितना आ जाएगा 492 हमारा आंसर आएगा। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 60% अधिक हैं। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 51 हो तो लड़कों के औसत अंक ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे कह रहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं तो और शेष लड़के हैं, कहने का मतलब है 60%। तो 40% और 60% का कैंसिल कर लें तो क्या आ गया 2:3 संख्या आ गया, है ना। मतलब इतने लड़के हैं। आगे क्या कर रहा है, लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 60% ज़्यादा हैं। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में, तो लड़कों को हमने 100 माना और लड़कियों को 60 आ गया। तो यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया। तो वहीं लड़कियों की ज़्यादा है भाई, तो क्या 160 और 100 कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल कर लिया। तो 2 8 16 2 5 10, तो भाई 5 8 लिख दिया, है ना। उसके बाद नंबर एवरेज आ गया 2 5 10 8 3 24 10 34 आ गया। कितने संख्या में फिर 3 2 5 में से 34 में से 5 में से। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि ये क्या माना दिया, मान देखिए क्या आता है, जब हम टोटल को उसकी संख्या से भाग कर देते हैं तो हमको औसत मिलता है। औसत क्या होता है, औसत देखिए वही होता है कि योग बटे क्या होता है संख्या होता है। औसत देखिए यही होता है कि जितनी भी संख्या उनको योग लिख दो बटे जितनी संख्या जो लिखी हैं उनको जोड़ के लिख दो। तो उसी तरह में योग लिख दिया। अभी जो योग आया है कितनी संख्याओं का आया है, तो 3 2 5 का आया है, तो यही तो हमारा औसत है। औसत के बराबर औसत लिखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि औसत क्या दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 51 हो तो लड़कों के औसत अंक ज्ञात करो। और औसत बराबर योग बटे संख्या तो होता जानते हैं। तो एक का मान यहाँ से आ गया, है ना। तो हमको क्या निकालना बॉयज़ का, तो 51 × 5 × 34 लिखा, हमको बॉयज़ का निकालना है औसत, तो बॉयज़ से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक परीक्षा में प्रति पेपर एक छात्र के औसत अंक 71 हैं। यदि विज्ञान में 35 और अंक प्राप्त करता, इतिहास में 11 अंक और प्राप्त करता, कंप्यूटर में 4 अंक और प्राप्त करता, तो प्रति पेपर औसत अंक 76 अंक हो जाता। तो प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रति पेपर मतलब एक पेपर में एक छात्र के औसत अंक जो है 71 हैं। वो कहता है कि यदि विज्ञान में 35 अंक और पाता, इतिहास में 11 अंक और मिल जाएं और कंप्यूटर में 4 अंक और मिल जाएं, तो जो प्रति पेपर औसत अंक पहले 71 मिला था वो अब जो है 76 अंक हो जाएगा, या हो जाता है या हो जाता है। तुमको क्या निकालना है, प्रश्नों की संख्या क्या होगी। देखिए पहले औसत अंक कितना था 71 था, लेकिन जब कह रहे इतने 3 सब्जेक्ट में कह रहे इतने नंबर और मिल जाएँ तो बाद में औसत अंक 76 आ रहा है। तो मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, तो +5 की वृद्धि हो रही है।
चलिए ठीक है, लेकिन कितने हमको और अंक मिल जाएं? 35, 11, 35 इसमें विज्ञान में, इतिहास में 11 और 4 कंप्यूटर में। तो ओवरऑल कितने में? 35, 11 तो कितना आया? 50 आया। 50 ये जो मान आया है, इस कुल योग है कितने पे वृद्धि मान पे आया है? 5 पे आया है। तो मतलब कि 10, मतलब औसत कितना आया है? 10 आया। तो प्रश्न संख्या कितनी होगी? 10 होगी आंसर। देखिए दिया है 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 कुल संख्याओं 12 संख्याओं का औसत 39 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35 है। यदि छठी और सातवीं संख्या आठवीं संख्या से 2, 4 ज़्यादा हो तो आठवीं संख्या ज्ञात करो, है ना। देखिए कुल 12 संख्याओं का औसत हमको कर दिया 42 दिया, तो योग कितना आएगा? योग देखिए 468 आएगा, गुणा कर देंगे आपस में। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 40 दिया था और जो औसत नहीं था, योग कितना निकालेंगे? योग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया। और अंतिम 4 संख्याओं से 35 दिए तो अंतिम 4 का हमने निकाल लिया, कितना आया? 140 आया, है ना। और क्या क्या कर रहा है आगे? यदि छठी और सातवीं संख्या आठवीं से 2 और 4 ज़्यादा तो हमको आठवीं संख्या निकालना है। तो ये 5 और 4 9 हो गया, है ना। 9 में से वही 12 से 9 माइनस कर देंगे तो ये 340 जो आया है ना। 468 में से जब जो है ना, तो इसको जोड़ा तो कितना आया? वही 5, 4, 9 से जोड़ा तो 340 आया। और ओवरऑल कितने के? 468 था, माइनस किया तो ये 128 जो आया है, ये 3 संख्याओं का मान आया है। कौन से? 6, 7, 8 की 5, 4, 9 हो गए, 3 बची थी और 3 ही के मामला बोल रहा है। तो छठी, सातवीं, आठवीं का मान कितना है? 128 आया। अब बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि क्या कह रहा है कि छठी और सातवीं संख्या आठवीं संख्या से, देखिए जिससे कंपेयर करता है उसको हम 1 मानते हैं या 100 मानते हैं या x मानते हैं। तो हमने उसी को देखिए हमने x मान लिया। और क्या कह रहा है कि छठी संख्या मतलब छठी और सातवीं संख्या आठवीं से 2 और 4 ज़्यादा, तो x + 2 कर दिया, x + 4 कर दिया, प्लस इसके बराबर 128 कर दिया। तो 3x हो गया, इसको हल कर लिया था। x का मान कितना है? 40 सही 2/3।